मैं हूं रंजीत सिंह, आपके अपने YouTube चैनल मैथ ओके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पार्ट 3 पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व मैंने आपके लिए 2 पार्ट बना दिए हैं, आप आई बटन पर क्लिक करके वो पार्ट देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण सवाल हल करने वाले हैं और वो सवाल है चीनी से संबंधित। चीनी से संबंधित दोस्तों 4-5 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो परीक्षाओं में आते जाते रहते हैं। पहला सवाल तो यही बनता है कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है और वृद्धि होने से वह उसकी खपत कितनी कम करे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे, पहले जैसा रहे, बढ़े नहीं। दूसरा सवाल यह बनता है कि चीनी के मूल्य में क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो वो अपने खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाए कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इन सवालों को। देखिए दोस्तों, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि खर्च पूर्ववत रहे। कि मान लो पहले चीनी का मूल्य 100 था और उसकी खपत भी 100 थी, लेकिन चीनी के मूल्य में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों, 20% की। 20% की वृद्धि हो गई चीनी के मूल्य में, लेकिन खपत कितना है हमें, वही 100। तो हमें इस खपत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 120 से 100 तक जाने के लिए हमें खपत में कितना कम करना पड़ेगा, -20। कितना कम करना पड़ेगा दोस्तों, -20। कितने पे करना पड़ेगा, 120 पर। तो ये जो 20 है वो कितने पे कम कर रहे हैं दोस्तों, हम 120 पे। तो इसको हम हल कर लेंगे, 0 से 0 कट गया और ये 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10, ये हो गया 20 पंजे 100 और ये हो गया 100/6। तो 6 से काट दें हम तो 6 एकम 6, 4 बचे, 6 चंगा 36, फिर 4 बचे, 16 सही 4/6 और इसको आगे और हल करें तो ये हो जाता है 16 सही 2/3%। तो दोस्तों हमें हमारी खपत में कमी करनी पड़ेगी। कितनी कमी करनी पड़ेगी, 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। आइए दोस्तों सवाल अगले पर कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो दोस्तों मान लो चीनी का पहले जो मूल्य था वो क्या था, 100, और खपत क्या थी उसकी, खपत भी मान लो 100 kg की थी। अब मान लो इस 100 से उसकी कीमत कम हो गई है, कितने प्रतिशत कम हो गई दोस्तों, 10%। तो आपको पता है कि 100 का 10% 10 होता है। यदि 100 में से 10 कम कर दें तो यानी कि अब उसका मूल्य, चीनी का जो मूल्य है वो कितना है दोस्तों, 90। चीनी का मूल्य कितना है, 90। लेकिन हमारा जो खर्च है यानी कि जो खपत है हमारी वो तो 100 kg की है, लेकिन हमें तो 90 के हिसाब से मिल रही है चीनी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना होगा। तो इसे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, कितना बढ़ाना होगा, +10। कितना बढ़ाना होगा दोस्तों, +10। अब ये जो 90 रुपया है वो 90 से खपत को हमने कितना बढ़ाया है, 10। तो ये 10 बढ़ाया कितने पे बढ़ाया है, 90 पे। तो 10/90 गुणा 100, 0 से 0 कट गई, यानी कि ये हो गया 100/9 और इसमें भाग दें तो ये हो गया 11 सही 1/9%। यानी कि हमें अपनी खपत को 11 सही 1/9% बढ़ाना होगा। आइए दोस्तों सवाल नंबर 3 पर। चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। तो दोस्तों मान लो यहाँ पर हम चीनी की कीमत लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कीमत, यहाँ लिख लेते हैं खपत और यहाँ लिख लेते हैं खर्च। तो मान लो दोस्तों 100 रुपया किलो की चीनी थी और ये 1 kg खपत करते थे, तो इनको कितने का खर्च होता था दोस्तों, पहले 100 रुपये का। कितने का, 100 रुपये का, क्योंकि 100 रुपये प्रति kg की चीनी की खरीद पर 1 kg खपत थी उनकी,
तो उसका खर्चा कितना था 100 रुपये। अब दोस्तों कीमत में कितनी कमी हुई है, -30%, -30% कमी हुई है कीमत में। तो अब उसकी कीमत कितनी हो गई दोस्तों, 70 रुपया प्रति केजी। अब इसमें कह रहा है कि खर्च में केवल 10% की कमी आनी चाहिए, तो इसमें खर्च में कितनी कमी आनी चाहिए, 10% की, और 10% की कमी आएगी मान लो, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा 90 रुपये। तो दोस्तों 70 से हमें 90 तक पहुंचने के लिए कितना जाना पड़ रहा है हमको, 20। कितनी वृद्धि करनी पड़ रही है हमको, 20, यानी कि हमको खपत कितनी बढ़ानी पड़ रही है, +20। तो ये +20 जो बढ़ रही है कितने पे बढ़ रही है, 70 पे। तो 20/70 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 200/7, और 200/7 करें तो ये हो जाता है 7 दूनी 14, 6 बचे 60 हो गया, 7 8 56, 4 बचे 4/7%, यानी कि हमें खपत को कितना बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, 28 सही 4/7%। आइए दोस्तों सवाल नंबर 4 पर, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च में केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह केवल 280 केजी खपत करता हो। तो दोस्तों उसी तरीका से सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं कीमत, यहाँ लिख लेते हैं खपत, और यहाँ लिख लेते हैं खर्च। मान लो कीमत 100 थी, खपत 1 केजी थी, तो खर्च कितना था 100 रुपया, यानी कि कीमत इंटू खपत बराबर खर्च होता है। अब दोस्तों कीमत में कितनी वृद्धि हुई है, 20% की, यानी कि यहाँ 20% की वृद्धि हुई है कीमत में, तो अब उसकी कीमत कितनी हो गई दोस्तों, 120। लेकिन वो कह रहा है कि खर्च में केवल 5% ही बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें यदि हम 5% की वृद्धि कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 105। तो दोस्तों 120 से 105 तक उसे कितनी खपत कम करनी पड़ेगी, 15। कितनी कम करनी पड़ेगी दोस्तों, 15। 15 कितने पे करनी पड़ेगी, 120 पर। तो 15/120 गुणा 100 करें हम, तो दोस्तों 5 तिया 15, इसको काट देंगे 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 3 ते इसको काट देंगे 3 अट्ठे 24, यानी कि ये हो गया 100/8। और इसको और हल करें हम तो 12 अट्ठे 96, 4 बचे 4/8 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12.5% की हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। पूर्व में जो खपत थी उसकी वो कितनी थी दोस्तों, 280 किलोग्राम। अब इस को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना होगा। तो 280 का अगर हम 12.5% कम कर दें तो कितना कम होगा दोस्तों, पॉइंट हटा दिया, 0 हो गया, यहाँ पर बढ़ गया 25 पंजे 125, ये 40 बार कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 से ये 4 सत्ते 28 हो गया, यानी कि 35 केजी हमें कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा दोस्तों, 12.5% का मतलब है 35 केजी कम करना पड़ेगा। तो 280 में से अगर हम 35 केजी कम कर देंगे तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 4, 8 में से 4 गया 4, 245 केजी की इस समय हमारी जो खपत होगी वो 245 केजी की होगी। आइए दोस्तों सवाल नंबर 4 ले लेते हैं। सवाल नंबर 4 है, कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 केजी कम चीनी प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, वास्तविक खपत ज्ञात करो। तो दोस्तों ये कीमत, ये खपत और ये खर्च, मान लो कीमत 100 थी, खपत 1 केजी था,
तो खर्च कितना हो गया 100। अब कीमत में कितनी वृद्धि हुई है, 30% की वृद्धि हो गई है। क्या हो गई है, 30% की वृद्धि हुई है। तो अब ये कीमत कितनी हो गई दोस्तों, 130। इसमें कह रहा है कि खर्च में केवल हमको 10% ही बढ़ाने हैं। भाई कीमत बढ़ गई तो सीधी सी बात है खर्च भी बढ़ेगा। तो खर्च हमको कितना बढ़ाना है, 10%। तो 10% का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 110। तो हमें 130 से और 110 तक हमें कितना खपत कम करना पड़ेगा, 20। कितनी खपत कम करनी पड़ेगी, 20। तो दोस्तों 20/130 यानी कि हमें प्रत्येक 13 पे 2 यूनिट, यानी कि प्रत्येक 13 यूनिट पे 2 यूनिट की हमें खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि 40 केजी कम चीनी प्रयोग करता है, यानी कि 2 यूनिट का यहाँ मतलब दे रखा है पहले से 40। 2 यूनिट का मतलब कितना दे रखा है, 40। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 20। यहाँ पर 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया दोस्तों, 20। अब हमें 13 यूनिट का मतलब निकालना है, तो 13 × 20 कर देंगे तो 13 दूनी 26, यानी कि 260 केजी खपत वास्तविक में थी। आइए दोस्तों सवाल नंबर 5 पर। चीनी की कीमतों में 30% की कमी की वजह से एक परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है, ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। ताज़ा खपत ज्ञात करो। दोस्तों कीमत यहाँ लिख लेते हैं, खपत और खर्च। मान लो चीनी की कीमत 100 थी, खपत 1 केजी थी, तो उसका खर्च कितना आता था पहले, 100 रुपये। लेकिन दोस्तों अब चीनी की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी आई है, -30%। तो अब चीनी की कीमत कितनी हो गई, 70। लेकिन ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। जब चीनी की कीमत कम हो गई है तो खर्च भी कम होगा, सीधी सी बात है। तो यानी कि यहाँ पर हमें 16% की कमी करनी है, तो ये हो गया 84। कितना हो गया दोस्तों, 84। यानी कि 70 से 84 तक हमें कितनी खपत बढ़ानी पड़ेगी, 14। कितनी खपत बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों, 14। कितने पे, 70 पे। तो इसको हम काट देते हैं तो ये आ जाता है 1/5। हमें 5 केजी पर 1 केजी खपत बढ़ानी पड़ेगी। अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि चीनी की कीमत कम होने से एक परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है। कितनी चीनी अधिक खरीदता है, 32 केजी। तो ताज़ा खपत ज्ञात करो। दोस्तों हमको ताज़ा खपत ज्ञात करनी है। मान लो ये पूर्व खपत थी 5 यूनिट, तो इसमें अब कितने की वृद्धि की हमने, 1 यूनिट की। तो पूर्व खपत यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है सवाल में, कितनी है, 32 केजी। कितनी है दोस्तों, 32 केजी। तो पूर्व खपत कितनी हो गई दोस्तों, पूर्व खपत हो गई हमारी 32 × 5, यानी 5 दूनी 10, 5 × 15, 116, 160 केजी। कितनी, 160 केजी। ये पूर्व खपत कितनी है दोस्तों, 160 केजी। लेकिन अब हमको क्या करना है, कितनी वृद्धि करनी पड़ रही है हमको, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 32 केजी। यानी कि अब हमको जो खपत करनी है, यानी कि ताज़ा खपत हमको अगर निकालनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट की वृद्धि करनी होगी। तो 160 में 1 यूनिट की मूल्य यानी कि 32 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 192 केजी। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं,
और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन में ले लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले वो वीडियो प्राप्त हो सके। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।